पाना है सफलता जो तुमको, खुद को आजाद करो। ना डरो किसी मुसीबत से, अपने हौसले को फौलाद करो। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, अभी मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं मेष राशि के जातकों के लिए अप्रैल महीने का मार्गदर्शन लेकर। दोस्तों, अप्रैल के महीने में कुल मिलाकर 3 बड़े परिवर्तन होने हैं, जो कि 2 आप बड़े परिवर्तन का नाम दे सकते हैं और एक अल्प अवधि का परिवर्तन है। मेष राशि लीडर्स की राशि, नेतृत्व करने वालों की राशि, अपने आप को हमेशा आगे रखने वालों की राशि। कमांडर, 2012 के बाद, काफी वर्षों के बाद पुनः आपके जिंदगी में कामयाबी का जबरदस्त तड़का लगाने के लिए अप्रैल के महीने में होने वाला है एक शानदार गोचर, जिसे आप एक महागोचर की संज्ञा दे सकते हैं। शनिदेव का गोचर हो चुका है 17 जनवरी को। आपके इनकम के भाव में वो तटस्थ रहेंगे आने वाले 2.5 वर्षों तक। वहीं आपकी ही राशि में मीन राशि से निकलते हुए देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल को आपकी राशि में पधारेंगे और 1 वर्ष तक डायरेक्ट आपकी जन्म चंद्रमा पर यानी कि मेष राशि पर उनका आशीर्वाद बरसता रहेगा। वहीं 6 अप्रैल को आपके धनेश यानी धन के स्वामी आपकी राशि को छोड़ते हुए अपनी स्वराशि में प्रवेश करेंगे। तो धन की राशि में धनेश अपने ही घर में बैठेंगे तो धन की वृद्धि करेंगे। तो धन लाभ का समय, धन संग्रह करने में आप कामयाब होंगे, यानी कि खर्चों में कटौती होगी, आमदनी में बढ़ोतरी होगी और आप एक अच्छा बैंक बैलेंस मेंटेन करने में कामयाब रहेंगे अप्रैल के महीने में और महीनों की अपेक्षा। वहीं आपने सुना होगा कि पंच महापुरुष राजयोग जो होता है, बृहस्पति जब अपनी राशि में केंद्र में आते हैं या उच्च के होते हैं तो हंस राजयोग बनता है। वहीं शुक्र आते हैं अपनी राशि में या उच्च की राशि में केंद्र में तो मालव्य राजयोग बनता है। बुध आते हैं तो भद्र राजयोग बनता है। मंगल आते हैं तो रुजक राजयोग बनता है। वहीं शनि आते हैं तो शश राजयोग बनता है। अब इन 5 महापुरुष राजयोग में इन 5 ग्रहों के कारण क्यों बना? क्योंकि वो केंद्र में उच्च राशि में अपने या स्वराशि में आए। अब मैं जो बात करने वाला हूं वो ग्रहों के राजा सूर्य की, जिनकी उच्च राशि कुछ और नहीं आपकी ही राशि मेष है। और जब जन्म चंद्रमा पर केंद्र भाव में 14 अप्रैल को वो आएंगे तो कहीं ना कहीं इन पंच महापुरुष राजयोग से भी एक बड़ा महायोग क्रिएट होगा, क्योंकि सूर्य भी अग्नि तत्व, मंगल देव की राशि मित्र राशि में उच्च के हो रहे हैं। तो एक तो खुद आप अग्नि तत्व हैं और वहां पे राजा पधारे तो आपके अंदर आत्मविश्वास एक प्रचंड वेग की तरह उफान मारेगा। और देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल को आकर अपने देवत्व का आशीर्वाद दे देंगे। आप पूर्णतः सुरक्षित हो जाएंगे अगले 1 वर्ष के लिए। चाहे आप कुछ भी करें, कोई भी रिस्क लें, कोई भी डिसीजन लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका हर कदम आपको कामयाबी की ओर ले जाएगा। वहीं चूंकि राहु भी पहले से वहां पे हैं और मंगल देव की राशि में, तो चूंकि मेष राशि हैं आप, वो मंगल की गुणवत्ता को बढ़ा रहे थे। अग्नि गुरु आएंगे तो सात्विक ग्रह, गुरु
आपके भाग्य के स्वामी हैं और विदेश के भी स्वामी हैं, तो यहां पे जो चांडाल दोष बनेगा अक्टूबर तक आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्यों? राहु कौन है? विदेश का कारक, और वो आपके विदेश के स्वामी के साथ कंजक्शन करेगा। थोड़ा इंपल्सिव जरूर करेगा आपके एटीट्यूड को, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, यहां इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, ये कर लेते हैं, आपको बड़ा एक्साइटेड कर देगा, क्योंकि आपको कई अच्छे अवसर दिखेंगे अभी आने वाले 1 साल में। इस गोचर को गंवाना नहीं है, इस प्यारे समय को गंवाना नहीं है। कहते हैं ना, समय बड़ा बलवान, तो ये समय बड़ा बलवान है और इसमें अवसर को पहचानना है। एक बार ईश्वर ने एक व्यक्ति को वरदान दिया कि मैं तुम्हें एक पत्थर दे रहा हूं, तुम जिस भी मेटल में टच करोगे वो सोना बन जाएगी, लेकिन इसको पाने के लिए तुम्हें इस रेत की ढेर में से उसे ढूंढना पड़ेगा। उसे जब तुम टच करोगे तो हल्का सा वो गर्म होगा, इसे ढूंढो, अगर ढूंढ लिया तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। तो वो बड़ा खुश हुआ। अब चूंकि वो ढेर बहुत ही बड़ा था, चेक किया उसने, सामने समंदर था, फेंक दिया। फिर दूसरे पत्थर को चेक किया, फिर फेंक दिया। फेंकता गया, फेंकता गया, फेंकता गया, 1, 2, 50, 100, 200, लेकिन वो पत्थर नहीं मिल रहा था, उसकी बारी नहीं आ रही थी। अब फेंकते फेंकते उसकी आदत हो गई। अचानक से वो पत्थर भी उसके हाथ में आ गया जिसकी उसको तलाश थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, उसके हैबिट के कारण उसने उसको भी समंदर में फेंक दिया। और जैसे ही उसके हाथ से वो छूटा, उसको यह आभास हो गया कि अरे वही पत्थर था, लेकिन 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 अफसोस के सिवा उसके पास कुछ भी नहीं बचा। वो दौड़ के गया, समंदर में ढूंढा, लेकिन तब तक वो गायब हो चुका था। वैसा ही ये समय है दोस्तों, आज का समय, कल का समय, पहले 7:30 थी, 2:30 थी, सोच सोच के हमारी हैबिट हो गई है, कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे। ये बृहस्पति का गोचर 1 वर्ष के लिए वही सोने का पत्थर बनकर आया है। अपनी आदत नहीं सुधारी तो ये समय भी ऐसे ही पानी में। समझ गए होंगे दोस्तों मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। समय का उचित लाभ उठाइए। अच्छा समय कोई कुरियर नहीं है जो आपके पते पर कोई भेज देगा, खुद लाना पड़ता है। खुद से जीतने की जिद है मुझे, खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंदर ही जमाना है। अपनी समस्याओं का हल सिर्फ आपके पास है, दूसरों के पास क्या है? सिर्फ सुझाव। तुम ये कर लो तो ये हो जाएगा, ये कर लो तो वो हो जाएगा। सॉल्यूशन सिर्फ आपके हाथ में। राहु आपके जन्म चंद्रमा पर अभी अक्टूबर तक रहेंगे, वहीं केतु आपके 180 डिग्री पे तुला राशि में आपके 7वें भाव में विराजित है। मंगल देव आपके 3य भाव में जो आपके स्वामी हैं, पराक्रम के भाव में, अपने दिग्बली भाव में है, तो रिस्क लेने के लिए आपको हर तरह से एक सेफ जोन में लेकर चले आए। मंगल आपको एकदम करेज देगा कि आप रिस्क लो अपनी कामयाबी के लिए। बहुत अच्छा समय मेष राशि के जातकों के लिए। अप्रैल के पास इतना ही परिवर्तन है। अब अपनी कार्यशैली को कैसे सुनियोजित करें और आपको कहां कहां लाभ मिलने वाला है। जब देवगुरु बृहस्पति आपके लगन पर आ जाएंगे, उनकी दृष्टि आपके दोनों त्रिकोणों पे होगी, पंचम पे भी होगी और 9th पे भी होगी। दोनों लक्ष्मी त्रिकोण है। भाग्य का भाव मजबूत होगा, आपका 9th हाउस, भाग्य का साथ मिलना आपको शुरू हो जाएगा और ये 1 साल तक जारी रहेगा। वहीं पंचम त्रिकोण, संतान, प्यार, शिक्षा, सब कुछ। संतान की चाहत है वो पूरी होगी। पहले से संतान है तो वो आगे बढ़ेंगे, विदेश पढ़ने जाएंगे, उन्हें अच्छे से अवसर मिलेंगे, अच्छे नंबरों से पास होंगे। उनके लिए देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद काम करेगा। बच्चा कुछ शैतानी कर रहा था तो उसके विचारों में अचानक से परिवर्तन होता दिखेगा। संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी तो ये 1 वर्ष बहुत ही शानदार है। 12 वर्षों के बाद ये आया है ये अवसर आपके लिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति खुद संतान के कारक है।
वहीं प्यार या शिक्षा, उसके लिए भी यह समय 1 वर्ष तक बहुत ही बेहतरीन। जो युगल प्रेमी काफी समय से प्यार में थे, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं कुछ परेशानी आ रही थी, कुछ अड़चने थी, कुछ विवाद थे, कुछ स्ट्रगल थे, वो सब सॉर्ट आउट होते दिखेंगे। और आप चाहें तो 1 वर्ष में आप अपने प्यार भरे जीवन को, प्रणय जीवन को वैवाहिक जीवन में बदल सकते हैं। पंचम भाव को बल मिलता हुआ, भाग्य का साथ मिलता हुआ। इसका एक कारण और भी है। पूरे 12 वर्ष के बाद बृहस्पति तो लगन में आया है, लेकिन 12 महीनों के बाद सूर्य जो है 1-1 महीने में राशि बदलते हैं, तो 12 महीनों के बाद सूर्य अपनी उच्चतम स्थिति में 14 अप्रैल से 14 मई तक रहेंगे आपके मेष राशि में। और मेष राशि से 5वें भाव के स्वामी होते हैं सूर्य, तो फिर से प्यार, शिक्षा, संतान वाले भाव के स्वामी है। तो ये 1 महीना तो बड़ा स्ट्रांग, बहुत जबरदस्त स्ट्रांग। और सूर्य के वहां से जाने के बाद भी देवगुरु बृहस्पति 1 साल तक वही तटस्थ रहेंगे। फिलहाल देवगुरु बृहस्पति अस्त चल रहे हैं, और 22 अप्रैल को भी जब इनका परिवर्तन होगा तो ये अस्त ही रहेंगे, लेकिन 1 हफ्ते के बाद ही वो उदित हो जाएंगे, तो ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक जबरदस्त गोचर। इस दौरान भाग्य का तो साथ मिलेगा ही मिलेगा, हर मामलों में, हर मामले में। वहीं चूंकि ये विदेश के स्वामी है, लगन पे बैठ गए, तो अगर आप मेष राशि के जातक हैं, अगर विदेश से जुड़े हुए हैं या आप विदेश जाना चाहते थे, यानी कि विदेश से जुड़े हुए कोई भी कार्य के लिए, कोई भी एक्टिविटी के लिए, इससे मजबूत समय 12 वर्षों में नहीं मिलेगा। तो आपको कोई भी ऐसी एक्टिविटी है, अगर कोई स्टूडेंट है वो जाना चाहते थे पढ़ाई के लिए, वो भी जा सकते हैं। अगर आप आईटी में हैं, शनिदेव अभी 11वें भाव में है, बाहर जाकर काम करना चाहते हैं लेकिन अवसर नहीं मिल रहे थे, अभी मिल जाएगा, मिलने वाला है। टटोलिए, खोजिए। कुछ ऐसे लोग जो जॉबलेस थे, हाल में ही किसी ना किसी कारण से उनकी नौकरी छूट गई थी, या उनके निर्णय गलत हो गए थे, बिजनेस में नुकसान हो गया था। सबसे मजेदार बात यह है कि गोचर तो होते ही रहते हैं, लेकिन जो ये बड़े गोचर होते हैं ना, लाइक शनि और बृहस्पति। शनि भी आपको पता ही है कि 3, 6 और 11 में ही शुभ फल देते हैं, और अभी शनि अपने सर्वश्रेष्ठ भाव 11वें भाव में मूल त्रिकोण में गोचर कर रहे हैं। तो मेष राशि के लिए जो सबसे डेंजरस ग्रह माना जाता है, जिससे लोग डरते हैं, कर्म फलदाता, और आपके करियर के ही लॉर्ड है, इनकम के भी लॉर्ड है, वो अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में। तो एक क्रूर ग्रह का एक बढ़िया पोजीशन में रहना, तो 2.5 साल के लिए तो उन्होंने ही सिक्योर कर दिया आपकी सफलता को। वहीं देवगुरु बृहस्पति भी आपके लगन में आ गए, भाग्य भी बुलंद हो गया। तो अभी आप जो भी अटेम्प्ट करेंगे, जो भी रिस्क लेंगे, सब आपकी कामयाबी में 4 चांद लगाते हुए चलते चले जाएंगे। गुरु जो हैं वो क्या है? अगर आप ग्रहों को समझें तो जुपिटर जो है अगर लगन पे आया तो क्या देगा? आपसे डायरेक्ट कनेक्शन हो गया, है ना। गुरु है क्रिएशन, विचार, निर्णय। व्यक्ति जो निर्णय लेता है, जो डिसीजन लेता है, उसी से सफल और असफल हो जाता है। तो लोग बोलते हैं अरे ये तो फेल हो गया। वो फेल हुआ क्योंकि उसने गलत डिसीजन लिया। ये ठीक उसी तरीके से है कि उड़ती तो पतंग है लेकिन उससे वो डोर उड़ा रही होती है। डोर को जैसे ही काटो तो समझ में आता है कि वो लहराती हुई पतंग किसके बल पे उड़ रही थी। तो विचार, कमांड, और आप तो कमांडर हैं, अपने विचारों पे कमांड करें। पढ़ाई करते हुए जब बचपन से हम सुनते आते हैं डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, विदेश जाओ, प्रोफेशनल बनो, कामयाब बनो, माता पिता, पड़ोसी, सबकी आवाजें कानों में गूंजती है और हम एक दबाव में
चलते चले जाते हैं और जो रास्ता मिलता है बिना ये सोचे समझे कि एक्चुअली में हमें क्या चाहिए, मैं कौन हूं, बिना अपने आप को एक्सप्लोर किए एक रिदम पे चलते चले जाते हैं। जिस रास्ते पे भीड़ जा रही है हम भी चलने लगते हैं। ये समय हमें ये सोचने का है कि क्या हमारा रास्ता सही है। देखिए, डिसीजन क्या करवा सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो कि मैं एक हाईवे से जा रहा हूं, मेरे पास बहुत ही बढ़िया गाड़ी भी है, एकदम BMW टॉप, एकदम कंफर्टेबल लग्जरी। मैं हाईवे पर जा रहा हूं, मान लो दिल्ली से मुंबई जा रहा हूं। गूगल मैप देखते हुए जा रहा था, नेविगेशन, लेकिन एक अचानक से शॉर्ट रूट का नोटिफिकेशन आता है और मैं उसे ऑप्ट कर लेता हूं बिना सोचे समझे। निर्णय की बात कर रहा हूं, डिसीजन की बात कर रहा हूं। आप गाड़ी को शॉर्ट रूट से ले लेते हैं। 4-5 किलोमीटर चलने के बाद आप देखते हैं कि आप बिल्कुल एक अलग ही रूट में चलते जा रहे हैं, सिंगल रूट में चलते चले जा रहे हैं और एक भयानक जाम में, ट्रैफिक में फंस जाते हैं। इससे पहले कि आप सोच समझ पाते, पीछे भी सैकड़ों गाड़ियां लग जाती है और ट्रैफिक भी इतना ज्यादा कि शायद उसको खुलने में अब 4-5 घंटे लगने थे। अब आपकी गति उस BMW के इंजन पे नहीं आधारित है। अब आगे वाला बढ़ेगा तो आप बढ़ोगे। उसी तरीके से जब हम जिंदगी में जा रहे होते हैं, अचानक से कोई अवसर मिलता है, ऐसे ही नोटिफिकेशन आया, फटाक से हमने ऑप्ट कर लिया बिना सोचे समझे। उस समय हम किसी और धुन में रहते हैं। शॉर्टर रूट, 5 मिनट आपका सेव होगा, आप फटाक से आपने, अब फंस गए आप। जैसा कि हम डिसीजन लेते हैं, किसी जॉब में फंस गए। अब कब प्रमोशन होगा भैया, आप एक एडमिनिस्ट्रेशन में फंसे हुए हो, पूरी सिस्टम है वहां पे। अब आगे वाले का प्रमोशन हो तो हम बढ़ें। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? पीछे भी नहीं जा सकते, इनसिक्योरिटी है, खर्चा कैसे चलेगा घर का। ऐसे में आपके पास 2 रास्ते होते हैं। एक, जिसके सपने बड़े होंगे, जिसके हौसले बड़े होंगे, जिसको एक बड़ी कामयाबी चाहिए, वो गाड़ी को वहीं छोड़ेगा और वहां से कोई विकल्प लेगा और अपनी मंजिल पे दूसरे रास्ते से पहुंच जाएगा। वहीं आपके पास एक दूसरा रास्ता भी है कि आप उसी गाड़ी में बैठे रहें और धीरे धीरे ट्रैफिक क्लियर होने का इंतजार करें। कभी आप गाड़ी से निकलोगे, कड़ी धूप में 2-4 लोगों को आगे बढ़ाओगे, डायरेक्शन बताओगे, अरे इधर गाड़ी करो, इधर रास्ता बनाओ। 4-5 लोग और आपको हेल्प करेंगे, आपके टीम लीडर, कुछ आपके वेल विशर ऑफिस में। ये बोलो तो प्रमोशन होगा, चलो मैं आपकी ये फाइल करवा देता हूं, यहां थोड़ा अंडर टेबल दे दो, हो जाएगा। लेकिन आपका एक गलत डिसीजन, आप ऐसे जबरदस्त फंस जाते हो कि आपकी गति वहां पे स्टक हो जाती है। यही लाइफ है, यही लाइफ है। कोई जरूरी नहीं कि हम जिस जॉब में है, जिस प्रोफेशन में है, वही दुनिया का सबसे जबरदस्त हो जॉब। जैसे हम BMW में थे, एकदम जबरदस्त चमचमाती हुई ब्लैक BMW, नहीं, बिल्कुल ब्रांड न्यू, इंजन जबरदस्त, पेट्रोल भी फुल, लेकिन भाई फंस गई, मंजिल तक नहीं ले जा रही है तो कूड़ा है। वैसे ही आप जो भी काम कर रहे हो, आपका जो सपना है, आपकी जो मंजिल है, वहां तक नहीं ले जा रही तो कूड़ा है।
चिपके मत रहो, उस प्यार में आपकी मंजिल सुहा हो जाएगी। ये बात मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूं जिनकी मंजिल आसमां है। जिनको छत तक जाना है तो सीढ़ियों से भी जा सकते हैं, बट सीधी सी बात है, मुझे अगर यूएसए जाना है तो मैं फरारी से भी जाऊं तो समंदर के पार नहीं जा पाएगी। तो राइट व्हीकल क्या है कि मुझे फ्लाइट लेकर ही जाना पड़ेगा। तो यू हैव टू डिसाइड कि पहले आपको चाहिए क्या, कितने घर चाहिए, कितनी गाड़ियां चाहिए, या पड़ोसियों की तरह ही लाइफ चाहिए, या हमारे परिवार में जैसे लोग रहे वैसे ही आपको भी रहना है, या आपको भीड़ से हटकर अपना एक मुकाम बनाना है, अपने आप के लिए एक मिसाल कि लोग कहे कि नहीं ये बंदा तो है कुछ, यूं ही मेष राशि का बंदा नहीं है कुछ बात। दोस्तों, इस तरह के कोई भी जो गोचर होते हैं, जैसे शनि का गोचर 2.5 वर्षों के लिए, बृहस्पति का गोचर अगले 1 साल के लिए, बड़े 2 ग्रहों का गोचर आपके सपोर्ट में, तो ये समय आपके लिए एक विशेष, एक ऐसी मजबूती लेकर आता है जो आपने शायद पूरी जिंदगी में नहीं किया, आप इस पल में कर सकते हैं। यानी आने वाले 1 साल में बृहस्पति प्लस शनि का डबल आशीर्वाद मिला हुआ है, और उसके बाद भी 1.5 वर्ष और शनि रहेंगे। क्योंकि दोस्तों, मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, शनि देव आपके लिए परफेक्ट पोजीशन में है 2.5 वर्ष, उसके बाद आपकी 7.5 शुरू होने वाली है। तो आपकी मंजिल अगर बड़ी है तो आपको बहुत तेज दौड़ना होगा ये 2.5 वर्ष। अपने आप को सिक्योर कर लेना पड़ेगा कि 7.5 आपका बाल भी बाका ना कर पाए। तो समझ रहे होंगे भगवान की लीला। शनि का ये परफेक्ट पोजीशन और गुरु का ये परफेक्ट पोजीशन आपको सिक्योर करने के लिए आया है, और सिक्योर तभी होंगे जब अपनी सोच बदलेंगे। ऐसे ही स्लो मोशन में गाड़ी चलाते रहे तो पिछले 2.5 वर्षों में आपने कितना प्रोग्रेस किया है, या पिछले 1 साल में आपने क्या झंडे गाड़े हैं। एक पेपर और पेन लीजिए और लिख कर देखिए कि पिछले 1 वर्ष का आपका बैंक बैलेंस क्या था, कितना आपने जोड़ लिया। तो 2.5 वर्षों के बाद 7.5 स्टार्ट हो जाएगी, तो 2 साल में आप क्या जोड़ लेंगे। और 7.5 में भाई आई एम सॉरी टू से, लेकिन दबाव तो आता है, दबाव तो आना ही है। ये समय जितनी तेजी से दौड़ने का है, अभी हवाओं का रुख भी आपके साथ है, पानी का बहाव भी आपके साथ है। अभी आप कुछ भी करोगे ना 2.5 वर्ष, बड़ी तेजी से निकलते चले जाओगे। दोस्तों, ये वीडियो लाने का मकसद मेरा बस इतना है, आपको ये समझाना, ये समय है सोचने का, डिसीजन लेने का, निर्णय लेने का। अभी लिया हुआ आपका एक निर्णय आपकी जिंदगी बदल सकता है। देवगुरु बृहस्पति का कारक तत्व ही यही है, आपके मन में विचार को प्रकट करना तो हमें ही पड़ेगा दोस्त। हमारे समस्याओं का हल सिर्फ हमारे पास होता है, दूसरों के पास तो सिर्फ सुझाव होता है हमारे लिए। करना तो हमें ही है। हम पूरी जिंदगी इंतजार करते रह जाते हैं, ये होगा, वो होगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, अच्छा समय कब आएगा, अपना टाइम आएगा। नहीं आएगा। समय आता नहीं है, लाना पड़ता है। कामयाबी मिलती नहीं है, पानी पड़ती है, जकड़नी पड़ती है, छीन के लेनी पड़ती है। ये जिंदगी की जंग है। आराम से चादर तान के सोने वालों के लिए ये शानदार जिंदगी नहीं होती। उनके लिए एक
औसत जिंदगी है, मास पीपल वाली, जो लोग कंफर्ट जोन में रहते, आराम से चादर तान के सो जाते हैं रात में, सुबह उठे ऑफिस चले गए, अपनी ड्यूटी पे चले गए, प्रोफेशनल भी हैं वो भी चले गए, फिर रात में आए, खाना पीना खाया, टीवी देखा, नेटफ्लिक्स देखा, सो गए, फिर सुबह उठे, कब 60 साल के हो गए, कब रिटायरमेंट हो गई, कब कुछ पता नहीं चलता, कब बच्चे बड़े हो गए। बच्चे जब कुछ डिमांड करते हैं, पापा मुझे विदेश जाना है पढ़ने के लिए, अरे विदेश में ही क्या, कॉलेजेस इंडिया में भी तो है, यहां पढ़ लो। एक्सक्यूजेज, पहले बड़े जब नए नए कलर टीवी आए थे तो जिनके पास पैसे नहीं होते थे ना, तो बच्चे जब जिद करते थे कि पापा टीवी ले आओ, टीवी, कलर टीवी, अरे बेटा आंखें खराब हो जाएगी, नहीं नहीं नहीं, कलर टीवी नहीं देखना चाहिए, आंखें खराब हो जाती है। ये नहीं बोलते थे कि मेरे पास पैसे नहीं, जेब में पैसे नहीं है, बच्चा आइसक्रीम खाने को जिद कर रहा है, बोलेंगे बेटा गला खराब हो जाएगा, नहीं 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 नहीं। भाई कब तक एक्सक्यूज दोगे, आ जाओ रियलिटी में। अब देवगुरु बृहस्पति एक अच्छा समय लेकर आए हैं। इस वीडियो में सिर्फ एक बात पर फोकस करना हो, अभी नहीं तो कभी नहीं। आप अगर अपनी जिंदगी से खुश हैं, बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट, बहुत बढ़िया, आशीर्वाद है प्रभु का। लेकिन अगर आपको कुछ चुभ रहा है, आपकी जिंदगी चुभ रही है, दर्द है अंदर, कुछ पाना है अभी, ऐसी कुछ अंदर से कचोटता है, आपको दर्द होता है, आप वैसे घर में नहीं रहते जैसा आपको चाहिए, आप वैसी गाड़ी अभी नहीं चला पा रहे जो आपको चाहिए, आपकी लाइफस्टाइल अभी वैसी नहीं है जो एक्चुअली में आप जीना चाहते हैं, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं उसी जिंदगी को और जीते रह जाते हैं और जिंदगी समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर यही मजबूत समय, ऐसा ही मजबूत समय जैसा अभी गोचर में आया है मेष राशि के जातकों के लिए, अगर कोई चाहे आप में से, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप में से 100 लोग अपनी जिंदगी बदल लेंगे, नहीं, ऐसा हो भी नहीं सकता, दिस इज अ नंबर गेम। लेकिन आप में से 5 से 10% लोग ऐसे जरूर होंगे जो मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। एस्ट्रोलॉजी क्या है, सिर्फ आपके लिए एक इशारा है, आने वाले वक्त का एक अंदाजा हम देते हैं आपको। हम लोग कोई भगवान नहीं, हम लोग कोई वैसे बाबा जी नहीं है जो ऐसे ही आपके शक्ल को देखकर भविष्यवाणी करते, नहीं, ये साइंस है, सब कैलकुलेशन है। तो मैं बस इतना कह सकता हूं आपके लिए, मेरी भविष्यवाणी इतनी है कि आने वाला 2.5 वर्ष शनि के लिहाज से जबरदस्त है, लेकिन उसके बाद 7.5 प्रारंभ होने वाली है, दोनों बात बता दिए। ये 2.5 वर्ष शानदार, बहुत शानदार, जो कि 30 सालों में ऐसा वक्त मिलता है। 11वें भाव का गोचर, लाभेश लाभ के भाव में लाभ ही लाभ, हर तरह से लाभ मिल सकता है अगर आप कार्य करते हो। टर्म एंड कंडीशन अप्लाइड, अगर आप कार्य करते हो, अगर आप अपने सक्सेस के लिए अटेम्प्ट करते हो, घर बैठे तो कुछ नहीं होना। वहीं 2.5 वर्ष जैसे ही बीतेंगे, 2025 के बाद 7.5 वर्ष शनि के लिहाज से दबाव रहने वाला है। लाभेश 7.5 में आ जाएंगे, कर्मेश, कर्म के दाता, आपके करियर के लॉर्ड आ जाएंगे 7.5 में। आपके जन्म चंद्रमा पर दबाव बन जाएगा दिमाग पर। तो अभी का फायदा लेना है तो बृहस्पति के लिहाज से बहुत स्ट्रांग समय, तो निर्णय लीजिए, निर्णय लीजिए। 22 अप्रैल नोट कर लीजिए, 22 अप्रैल के अगले ही हफ्ते बृहस्पति उदित हो जाएंगे और आप फटाफट 12 महीने के लिए अपने एक डू वन थिंग, एक डायरी बनाइए, 12 उसमें अलग अलग पन्ने निकालिए,
मई, जून, जुलाई से लेकर अगले मई तक का उसमें अलग अलग एक एक पेज बना लीजिए और हर वो संभावना जो आप कर सकते हैं अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए हर महीने प्रयास करते चले जाइए। छोटे छोटे ग्रह अपनी गोचरीय स्थिति बदलेंगे, शुक्र, मंगल, बुध, सूर्य, लेकिन बृहस्पति और शनि वैसे ही तटस्थ रहेंगे। और एक अच्छी बात, गुरु आपके भाग्य के स्वामी हैं और राहु से उनकी युति हो रही है, तो राहु आपके विदेश के स्वामी है, तो ये विदेश से भी कनेक्शन बना रहा है, भाग्य को भी बलि कर रहा है। भाग्य कौन देता है, अचानक धन लाभ कौन देता है? एक तो गुरु और एक राहु। यहां चांडाल दोष नहीं है, मेष राशि के हिसाब से तो बड़ी अच्छी युति है ये। हर एक चांडाल दोष होता है, D1 चार्ट में अगर चांडाल दोष बन गया तो पूजा पाठ की आवश्यकता होती है। दशा आती है गुरु की तो थोड़ी सी कहीं ना कहीं वो आध्यात्मिकता से दूर हटाता है, इंपल्सिव डिसीजन करवा देता है, थोड़े दिमाग में नेगेटिव विचारधाराएं डालता है। गुरु और राहु का जो चांडाल दोष होता है वो अलग चीज है, ये गोचर में है। गोचर का इतना नहीं करना, नौ एक ग्रह से नहीं चलती जिंदगी। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था 9 के 9 प्लेनेट आपको ऑपरेट करते हैं, तो लकीर का फकीर नहीं बनने का कि चांडाल दोष है, चांडाल दोष है। ये कामचोरों के बहाने हैं साहब कि चांडाल दोष है। अरे जिसे करना नहीं है तो कोई दोष ढूंढेगा ना। एक नॉर्मल सभी में देखता हूं 12 राशियों में ही कुछ 2-3% लोग ऐसे होते हैं, अरे मेरी राशि तो सबसे खराब है, हमारा तो कुछ हो ही नहीं सकता जी, हम तो सबसे गए गुजरे हैं। वो क्या कर रहा है? अपने आप को श्राप दे रहा है। तो भगवान भी बोलेंगे तथास्तु, हाँ जी महाशय कहाँ हो, तथास्तु, वैसे ही रहो जैसा रहना चाहते हो। जिसकी सोच ही खराब है, जो अपने लिए खराब बोल रहा है, उसका भगवान भी क्या करे? सोचो ना। तो दोस्तों मैं ऐसे एस्ट्रोलॉजी नहीं करता। एक महापुरुष ने कहा है कि जो आपके भविष्य को नकारात्मक बताता है ना, उससे कोसों दूर रहिए, है ना। अभी मैं एक क्लाइंट से मिलने गया था, 85 प्लस उनकी एज होगी, पायलट थे। तो उन्हें किसी एस्ट्रोलॉजर ने बहुत पहले बोल दिया था कि आप 72 ईयर्स में आपकी मृत्यु हो जाएगी। अभी मैं जब मिलकर आया, उनकी आयु 85 के आसपास हो रही थी, तो वो बस ये पूछना चाहते थे कि मेरी और कितनी आयु बची है। तो मैं बोल रहा हूं आप इतना डरे हुए क्यों हैं? अगर उसकी भविष्यवाणी सही होनी होती तो अभी आप जीवित ही नहीं होते। तो सोचो, वर्षों का बताया हुआ एक बीज उनके मन में कब से चल रहा था। वो बंदा 72 के बाद तिल तिल के मरता होगा रोज की, पता नहीं कब क्या हो जाए। तो नेगेटिव भविष्य बताने वालों से दूर रहिए कि चांडाल दोष है जी, ये दोष है जी, वो दोष। अरे उसका उपाय देखो ना। हर संभव पॉजिटिविटी देखिए अपनी लाइफ में, हर संभव, तभी तो आप आगे बढ़ोगे। देवगुरु बृहस्पति जब रक्षक बनकर बैठ गए हैं केंद्र में, तो इस वर्ष 22 अप्रैल के बाद धड़ाधड़ एक के बाद एक अगले मई तक अपने कोशिशों की एक जबरदस्त श्रृंखला, एक कंपाउंडिंग कर देनी चाहिए, एक मोमेंटम ले आना चाहिए अपने कार्यों में। एक गति, एक ऐसी गति, एक ऐसा प्रचंड वेग जिसके सामने संघर्ष ऐसे टूट के बिखर जाए। संघर्षों से नहीं घबराना है। संघर्ष अगर आपकी लाइफ में ना हो ना, तो आप परफेक्टली कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा। एक किसान बड़ा दुखी रहता था, कभी फसल आने वाली है, कभी बाढ़ आ जाए, कभी बारिश हो जाए, कभी ओलावृष्टि, कभी धूप, कभी पानी, बड़ा परेशान हो गया। भगवान से बोला कि हे भगवान, आपको तो बिल्कुल अकल ही नहीं है, आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि कैसे ये फसल इतनी मेहनत करके उगाते हैं, कभी आप बाढ़ भेज देते हो, कभी ओलावृष्टि करा देते हो।
मुझे एक मौका दो, मैं जब चाहूं वैसा वेदर हो, फिर देखना कैसी फसल आती है। तो भगवान ने बोला चलो तथास्तु, मैंने दिया, मैं दखल नहीं दूंगा। अब किसान ने बड़ी जबरदस्त तरीके से प्लानिंग की, बीज बोया, जब पानी की रिक्वायरमेंट है बारिश करा दी, जब धूप की रिक्वायरमेंट है धूप खिला दी, बाढ़ ओलावृष्टि सबसे प्रोटेक्ट करके रखा फसल को। फसल एकदम तैयार, लहलाती हुई फसल बिल्कुल। काटने की बारी आई, एकदम भगवान को बोला देखा ऐसी फसल आपने कभी देखी थी? जब काटने गया ऐसे तो उसकी बालियों को देखा, गेहूं की बालियों के अंदर कुछ था ही नहीं, खोखले थे। अब सिर पकड़ के बैठ गया, हे प्रभु ये क्या हुआ? तो प्रभु मुस्कुराते हुए बोले कि तुमने इसे संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। जब जो इसे जरूरत थी तुमने दिया तो इसकी बालियां खोखली रह गई। थोड़ी इसके ऊपर धूप पड़ती, थोड़ी बारिश के थपेड़े पड़ते, थोड़ी हवाएं चलती, तो जब ये स्ट्रगल करते हैं तो अंदर से बीज अंकुरित होते हैं, बलवती होते हैं, और फसल जो है वो एक परिपक्वता की ओर, वो फसल अपने आप को तैयार कर लेती है संघर्षों से। तब वो किसान को समझ में आया कि सृष्टि का नियम कितना जबरदस्त है। तो वैसे ही दोस्तों, हमारे संघर्ष भी हमारे रिजल्ट्स के लिए उसके अंदर के जो परफेक्शन है ना उसको लाने का काम करते हैं। हमें भी कुछ संघर्षों के थपेड़े से गुजरना होगा, हमें भी थोड़ी धूप को बर्दाश्त करना पड़ेगा, कुछ दुखों को बर्दाश्त करना पड़ेगा, तब मिलेगी जबरदस्त सफलता। गुरु चंडाल दोष अगर मैं 1 मिनट के लिए मान भी लूं कि बन रहा है, ठीक है बन रहा है अक्टूबर तक, जब तक राहु वहां से नहीं निकलता है, लेकिन यहां पे आपको क्या करना है? अगर आपके ये लगन चार्ट के अनुसार गुरु अशुभ हो या आपकी कुंडली में भी चंडाल दोष हो, तो उसकी एक छोटी सी पूजा करा लीजिए, रिचुअल करा लीजिए, गुरु के दान कर दीजिए, या एकादशी का व्रत कर लीजिए, नारायण नारायण करते रहिए, हो गया काम, कुछ नहीं होगा। विदेश का कारक राहु, लक का कारक राहु गुरु के साथ है, और आपके लक का स्वामी भी गुरु और विदेश का स्वामी भी गुरु, तो दोनों की युति कैसे गलत हो सकती है साहब? जिसको गलत लग रहा है ये स्टेटमेंट, वो अगले 1 साल तक कुछ नहीं करेगा, फिर वो बहाने ढूंढ रहा है। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो अपनी जिंदगी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। दोस्तों, पीछे ना हटना, आगे बढ़ो। एक बेहतरीन समय है। बस जब तक राहु और गुरु एक साथ है, आपको थोड़ा अति उत्साही करेंगे। कोई हड़बड़ी में डिसीजन नहीं लेना है, कोई हड़बड़ी में निवेश नहीं करना है, बस इस बात का ध्यान रखना। जब सूर्य अभी अप्रैल में आएंगे उच्च के आपकी राशि में, तो जो आपका एक कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त बढ़ेगा, लेकिन वहां पे राहु भी है, तो ये टाइम थोड़ा ज्यादा संभलने का होगा। बस 1 महीना, अप्रैल, 14 अप्रैल से 14 मई बहुत गर्मी रहेगी। एक तो मंगल की राशि, वहां पहले से राहु है, पहले से वहां आग लगी हुई है, वहां पे सूर्य भी आगे उच्च के। लेकिन 22 अप्रैल को जैसे ही गुरु का परिवर्तन होगा, सब एकदम मस्त, बढ़िया। देव गुरु बृहस्पति का देवत्व, उनका आशीर्वाद किसी अमृत से कम नहीं। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप मेष राशि के जातकों के लिए यह बृहस्पति का गोचर आपकी जिंदगी का रुख बदल दे, ऐसी शुभकामना करते हुए मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। आपसे निवेदन है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर ऑन करें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। वीडियो में कुछ समझने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला, अगर आपको अच्छा लगा लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। जल्द ही मिलता हूं आने वाले महीने के वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।